हेलो अंकल, कैसे हो? मेरे साथ जो हुआ है ना, अब उसमें मैंने तकरीबन 2 दिन के अंदर कोई 1.5 kg मेरा वेट कम हो गया है। चलो 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 चलो, अभी हम जा रहे हैं एक पार्क में, जंगल में जा रहे हैं। जंगल में मैं और छोटी जा रहे हैं हम एक जंगल में, पार्क में, और वहाँ जाके हम बैठेंगे थोड़ा सा। हेलो अंकल, कैसे हो? कहाँ, क्या कर रहे हो? वाह, आज तो अच्छे ड्रेस पहना है। हाँ, क्या कर, मंदिर जा रहे हो? कहाँ? किस किस मंदिर में? ये किधर है? किस जगह पे है? ओ हाँ, मैं गया हूँ, लास्ट वीक गया था मैं। आप वीडियो देखते हो? हाँ, कौन सी वीडियो देखी अभी? आपका वीडियो नहीं बंद हुआ? वीडियो बंद नहीं हुआ, बाकी सब बंद हो गया। ये क्या आपने? भाई ये न्योम है, हमारा पड़ोसी है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा। ये भी बड़ा सेंसिटिव है मेरी तरह, और ये तो आप जानते हो इनको। तो इतने 3-4 दिनों से अब जाके थोड़ा थोड़ा लाइफ को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। तो न्योम, क्या हुआ? वीडियो बंद हुआ, आपको दुख हुआ? हाँ, सैड हो गए थे आप? ओ, अब क्या करूं? वीडियो ने कट कर लिया। हाँ, ये वीडियो जा गया। नहीं ना, कल डालूंगा, देखता हूँ क्या होता है। क्या सम विदित का है? अगर आप गाइस को अनियन चिप्स चाहिए ले। बस ऐसे ही, ये तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप जा रहे हो अभी शिव की मंदिर, और अभी हम जा रहे हैं जंगल, और न्योम जा रहा है मंदिर। तो न्योम है इंडिया से, हम हैं कराची से, और ये और ये देखो कैसे एंजॉय कर रहा है लाइफ को, हम हैं टेंशन में। तो इनको भी टेंशन हो गया। बहुत सारे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने फ़ोन किए। मैंने कहा भाई, मैंने तो यही कमाया है जो मुझे अब नज़र आया है। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जो किसी के गिरने पे खुश हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं उनके लिए। चलो बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? किधर है आपका पापा? ओके ओके, जाओ जाओ। कभी कभी इंसान तन्हा हो जाए और परेशानी का आलम हो, अल्लाह को याद ज़रूर करे, लेकिन उसके साथ साथ फिर ऐसी जगह पे निकल जाए जहाँ नेचर हो और सिर्फ आप हो, आपस में बातें करें और परेशानी दूर करने की कोशिश करें। लेकिन सच्ची बात यह है कि हर बंदा जो खुद परेशान होता है ना, उसको पता होता है उसकी परेशानी की लेवल का, और दूसरा जब कोई मशवरा दे रहा होता है ना, उसको अंदाज़ा नहीं होता। मुझे भी ऐसा ही फील होता है जब मैं लोगों को कहता हूँ टेंशन मत लो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन रियलिटी ये है कि उस टेंशन की लेवल और उस चीज़ों के अंदाज़ा सिर्फ हमें ही होता है। लेकिन एनीवे, मेरी वो टोपली देना जो मैं पहनता हूँ, सूरज की धूप वाली। आज मैं यहाँ गाड़ी लगाते हैं और यहाँ थोड़ा बाबा क्या? यहाँ घूमते हैं थोड़ा सा और बैठते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे लोग होंगे ज़्यादा ना। अभी ये देखें, हमारी तो इतनी सिंपल लाइफ है, इतनी धूप है ना कि जहाँ भी धूप पड़ रही है मुंह जलता है भाई। अभी ये मैंने कैप लिया था कि बाहर जाऊँगा जब भी, और कैंपिंग करेंगे, कहीं बैठेंगे, कहीं ज़िंदगी के क्या कहेंगे, पता नहीं क्या क्या प्लान थे। इवन अभी प्लान था हमारा न्यूयॉर्क जाने का बाय रोड फैमिली के साथ, फिर उसको हमने कैंसिल किया। तो ऐसे ना ज़िंदगी में बड़े बड़े झटके आ जाते हैं, समझ में नहीं आता उसके लिए क्या किया जाए, और इंसान को रेडी रहना चाहिए, ये तो सब कहते हैं। मगर मेरे साथ जो हुआ है ना, अब उसमें मैंने तकरीबन 2 दिन के अंदर कोई 1.5 kg मेरा वेट कम हो गया है। और क्या साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, क्या सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करूंगा वैसे। लेकिन चलें थोड़ा सा हम घूम लें और आपसे बात भी करते हैं। कॉपरहेड, कायोटी, बीज, फेरल हॉग, एलिगेटर, वाटर मॉक, बहुत सारे। ये वही जगह है जहाँ मैं बर्फ़बारी के टाइम में अब मैं आया था, तो एक भी पत्ता नहीं था, एक भी पत्ता दरख्त के ऊपर, और आज कितनी ग्रीनरी है, कितना सब कुछ अच्छा हो चुका है। हाँ, और इतनी ज़बरदस्त जगह है।
तो अभी इस टेंशन के माहौल में घर में बैठ के 4 दिन हो गए हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा आज यूँ जाते हैं, छोटी को भी लेके खुद भी, और विज़िट करते हैं, मज़ा भी ले लेते हैं। और आपसे आज मैं शेयर कर रहा हूँ जो चीज़ें फेस की हैं मेरी ज़िंदगी का। दोस्तों सबसे जो ख़राब दिन था ना, वो था 22 जून। हर चीज़ सही थी, सब कुछ सही हो गया, अचानक सब कुछ उड़ गया और ज़मीन पैरों तले निकल गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो उसी ड्रामा में, उसी सारी चीज़ों में ना, मैंने वेट भी लूज़ कर लिया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वेट भी थोड़ा सा कम हो गया। आ जाओ इधर आ जाओ। तो अब हम इसी चैनल पे आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। अभी पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन चलो, तो हम अपनी ना सिंपल लाइफ गुजारते हैं। हमें पता है लोगों को जेलसी हुई, बहुत सारे लोग खुश हुए, लेकिन इतने सारे मैसेजेस आए ना, इतने सारे कि उनकी ऑडियोज़, उनकी वीडियो, मतलब दुआएं, मेरे जहन में नहीं था कि इतना सब कुछ होगा। और अभी बस हम कुछ कर नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पर मैं बाबा को होप दे रही हूँ, पर वो एक्चुअली होप नहीं रख रहे हैं। यह है शौक़, आपका नाम, आपका काम, आपके साथ लोगों की मोहब्बत, ये सब YouTube की वजह से ही हुआ है। और अल्लाह पाक की मेहरबानी के बाद YouTube, और YouTube के ज़रिए आज जितने भी क्रिएटर हैं वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सल्तनत गिर जाती है ना रातों रात, वो सल्तनत गिरने का सेकंड चांस होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और बाइज़्ज़त तरीके से होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी डिस्कस करना चाहूँ तो कर नहीं सकता, लेकिन चलो जो होता है। लोग ये सोचते हैं कि भाई रोड पे कोई आ जाए, कोई सड़क पे चला जाए और उसमें तकलीफ़ हो किसी को, लोग उसमें खुश होते हैं। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ये डिजिटल ज़माना है, नया इनकलाब है। यूट्यूब रियली बता रहा हूँ, अभी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इसको सही चलाना चाहें तो सही भी चला सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या टेक्निकलिटीज़ है ना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप बहुत सारी बारीक बीनियाँ हैं जिनको हमें समझने की कोशिश करें तो समझ नहीं पाएंगे। दरिया है और उसमें कोई भी एक मिस्टेक जो है वो आपकी पूरी लाइफ, पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। तो बस अभी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल ये है कि आपने जितना साथ दिया है, आपने जितना हौसला दिया है, आपने जितनी सपोर्ट की है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था और मैं कभी सोच नहीं पा रहा था कि इस तरह से चीज़ें होंगी। टाइम में मुझे बहुत पता चला कि अपने और पराये कौन हैं। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने शायद बताया होगा, लेकिन चलो, बहरहाल अच्छी खुशखबरी, अच्छी बात ये थी कि कम से कम अपनों का ज़्यादा पता चला। और जिन लोगों ने इतनी केयर की, मैं कल दोस्त के घर गया तो उनके अंकल ने कॉल की वर्जीनिया से और उन्होंने कहा भाई मैं तो टूट के बना हूँ। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या था और क्या से क्या बना। 3-4 बार मैं आसमान से गिरा और पता तक नहीं था कि रोड पे आ जाऊंगा। फिर हमने ग्रो किया और अपनी तरीके से ज़िंदगी गुजारी। मैं भी इसी तरह से बहुत सारी साइड चीज़ों को देख रहा था कि ये हो जाएगा तो यूँ करेंगे, ये हो जाएगा तो यूँ, लेकिन ये इतनी गहरी ही दुनिया है ना, टेक्निकल साइड पे या डिजिटल जो मीडिया है, ये इतना गहरा है कि इसमें अब इतनी सारी सख्तियाँ आ रही हैं कि इसमें पता तक नहीं चलता कि कब आप आसमान से आके नीचे गिरोगे। ये जितने बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, जितने आपको समझ में आ रहे हैं कि गुच्ची के बैग ले रहे हैं, बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं, इनके आंखों में अचानक अल्लाह न करे आंसू आएँ, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है कि इसमें कभी भी कोई भी छोटी सी गलती जो है ना गले में पड़ सकती है। अल्लाह न करे किसी के सामने ऐसा है, लेकिन अब क्योंकि ना हालात ऐसे होते हैं, करते कुछ लोग हैं, जालसाजी पकड़े दूसरे जाते हैं, इसी तरह परेशानियां होती हैं। ये सारे फूल हैं जो 3 से 5 साल लगाते हैं बड़े होने में और इतने खूबसूरत हो जाते हैं। तो इनके लिए ना ये पूरा एरिया मखसूस किया हुआ है, इसमें कोई भी अंदर जाके इसको तोड़ नहीं सकता। ये है इस जगह के नेचर की अहमियत। चलें आ जाए। टाइम हुआ है 7 बजे का और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। इनका बेड आना है। तो अभी हम जंगल से घर आ गए और छोटी की चेयर आ गई है और ये छोटी से ज़्यादा तो मेरी पसंदीदा लग रही है, क्योंकि इनकी चेयर और इनका बेड आ चुका है, बंक बेड वो आने वाला है। एक चीज़ आ गई, फ्रेम श्रेम आ गए हैं और उनका जो है ना अब हम यहाँ सारा सेटअप बना रहे हैं। ये हमारी छोटी सी दुनिया भाई इससे बड़ी दुनिया नहीं है।
अब इसको भी निकालेंगे। और लोग कहते हैं भाई वर्जिश करो, डाइट करो, वेट कम होता है। मैंने इतनी कोशिश की, वेट कम नहीं हो रहा था और 3 दिन में 1.5 kg कम हो गया टेंशन में, 1.5 से 2 kg। पहले 86 था तो अभी 83 आ रहा है, और 83 समथिंग ना। तो टेंशन अल्लाह किसी को ना दे। तो भाई बहुत सारे लोग जो है ना सवाल करते हैं कि मसला क्या है, मसला क्या हुआ है, बता क्यों नहीं रहे हो। हालांकि मैंने सब चीज़ें क्लियर की हुई हैं, लेकिन एक जुमला है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी टेक के एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो आज मेरे एक दोस्त से बात हुई है और लाहौर के हैं, वो इस पर वीडियो बनाएंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का भला होगा। तो मेरा बोलना अच्छी बात नहीं है और मैं इस पर मज़ीद बोलूँगा नहीं। बस ये है कि हो गया से हो गया, अभी उस पर रोने धोने से कुछ नहीं होना है। टेंशन बहुत है, बहुत प्रॉब्लम है। बस जो गलतियाँ की हैं अल्लाह पाक मौका देगा तो उसको सुधारेंगे भी। जो गलती ना दानिस्ता नहीं, गैर दानिस्ता हुई है, अनइंटेंशनली, तो उसके लिए। बाकी वज़न तो कम हो गया है और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ज़िंदगी रही तो हम इस तरह से मिलते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट, रियली थैंक यू सो मच सबका। जिसने दुआ की, जिसने मेरे लिए अच्छा सोचा, जिन्होंने मैसेजेस किए, मैं एक को रिप्लाई नहीं कर पाया, तो सबका थैंक यू सो मच। और ज़िंदगी रही तो हम दोबारा मिलेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो ज़रूर उनको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और इस तरह से मोटिवेशन दीजिएगा। कभी कभी इंसान का रवैया है, कुछ लोग कह रहे हैं ये ड्रामे हैं, ये हैं, अब उन पे आएगी तो उनको पता चलेगा। शायद हम भी ऐसा सोचते हैं। और शायद रही बात के घमंड और तकब्बुर की, तो अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने कभी किया नहीं है। और कभी इंसान है, मूड ऊपर नीचे होते हैं, कभी टेंशन होती है, कभी घर की परेशानियां, कभी क्या, तो शायद उसमें किसी को लग रहा हो, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है। और हाँ, मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती मैं खुल्लम खुला उसका इजहार करता हूँ, तो ये भी मेरा एक फ़ाल्ट है। बाकी इस चीज़ से मैं पहले भी दूर था, अब भी दूर हूँ, और इंशाल्लाह मरते दम तक तकब्बुर, गुरूर और उस चीज़ से मैं दूर ही रहूँगा। थैंक यू सो मच।